रात का वो पहर था जब सन्नाटा पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट चुका था। सड़क किनारे लगे बिजली के खंभों की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो हर पल बुझने और जलने के बीच झूल रही हो। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आती थी और फिर वो भी सन्नाटे में समा जाती। इसी खामोशी को चीरती हुई एक पुलिस जीप अचानक चीखते टायरों के साथ रुकी। ब्रेक की तेज आवाज ने सड़क के किनारे खड़े पेड़ों तक को हिला दिया। चार साए धीरे धीरे गाड़ी से उतरे। उनकी वर्दी पर पुलिस का बैज चमक रहा था, मगर उनकी चाल, उनकी मुस्कान और उनकी आंखों में झलकता लालच बता रहा था कि ये वर्दी ईमानदारी का नहीं, दबंगई का प्रतीक है। इंस्पेक्टर ने सिगरेट सुलगाई और हंसते हुए बोला, आज देखना शिकार खुद हमारे पास चलेगा। बाकी तीनों हंस पड़े, जैसे उन्हें आने वाले खेल का अंदाजा हो। उधर कुछ दूरी पर एक सफेद कार धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके भीतर बैठी थी एक महिला, नीलम वर्मा। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर हल्की मुस्कान। वो अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। चमकते कपड़े, हल्के गहने और सजी हुई आंखें। कोई भी देखता तो यही कहता, बस एक आम लड़की जो शादी में जाने के लिए निकली है। लेकिन इस आम चेहरे के पीछे छुपा था एक ऐसा सच जो पूरी रात की तस्वीर बदल देने वाला था। पुलिस जीप ने रास्ता रोक लिया। नीलम की गाड़ी धीरे से रुक गई। चारों पुलिस वाले गाड़ी की तरफ बढ़े। कहां जा रही हो रात के इस वक्त? इंस्पेक्टर ने रौब झाड़ते हुए पूछा। नीलम ने शीशा नीचे किया। आवाज धीमी थी मगर साफ। जी, शादी में जा रही हूं। गाड़ी के कागज हैं, दिखा देती हूं। उसने कागज आगे बढ़ाए। इंस्पेक्टर ने झट से कागज देखे, फिर मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये सब हमें बेवकूफ बनाने के लिए हैं। रात को अकेली औरत गाड़ी चला रही है और हमें बेवकूफ समझती हो? अगर निकलना चाहती हो तो पहले कुछ काम करना पड़ेगा। बाकी पुलिस वाले जोर से हंस पड़े। नीलम के कानों में ये शब्द गूंजे तो दिल की धड़कन एक पल को तेज हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो जानती थी कि सामने बैठे लोग पुलिस की वर्दी में अपराधी हैं। उसने बैग से मोबाइल निकाला और कॉल करने की कोशिश की, पर तभी एक सिपाही ने मोबाइल झपट लिया। अरे ओ मैडम, इतनी जल्दी किसे फोन कर रही हो? आज तो हम ही तुम्हारे रक्षक हैं। उसकी हंसी बाकी रात के अंधेरे से भी ज्यादा डरावनी लगी। उस पल नीलम की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं अकेली हूं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनकी हर हरकत, हर शब्द मैं अपने दिमाग में कैद कर रही हूं। सही समय पर इनकी हकीकत पूरे शहर को दिखाऊंगी। उसकी मुट्ठी कस गई, चेहरा स्थिर था, मगर आंखों में तूफान उमड़ रहा था। बाजार की तरफ सुबह का माहौल धीरे धीरे पनप रहा था। लोग अपनी दुकानें खोल रहे थे, सब्जियों की टोकरी जम रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पिछली रात उसी सड़क पर कुछ ऐसा घट चुका है जिसका असर आने वाले कई दिनों तक पूरे शहर पर पड़ेगा। नीलम वर्मा ने ठान लिया था, आज चाहे मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़े, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, इन पुलिस वालों की परतें मैं जरूर उतारूंगी। और यही था उस कहानी की शुरुआत। एक साधारण सी लड़की के चेहरे के पीछे छुपी असली पहचान। एक ऐसी पहचान जो पूरे थाने और यहां तक कि एसएसपी दफ्तर तक को हिला देने वाली थी। रात गहराती जा रही थी। सड़क पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, मगर माहौल का बोझ ऐसा था कि नीलम को सांस लेना भी भारी लग रहा था। चारों पुलिस वाले उसकी कार के चारों ओर घूम रहे थे, जैसे किसी शिकार को घेरकर शिकारी बैठते हैं। इंस्पेक्टर ने झुककर खिड़की पर हाथ रखा और आंखों में चालाकी भरते हुए बोला, देखो मैडम, रात है, जंगल जैसा कानून है। यहाँ कागज या नियम नहीं चलते, यहाँ चलता है हमारा मूड, समझी? बाकी सिपाही हंस पड़े। नीलम ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, आप वर्दी पहनकर ऐसे बोल रहे हैं? क्या यही आपकी ड्यूटी है? इंस्पेक्टर की आंखें लाल हो गईं। ओहो, बड़ी सीधी बन रही हो। हमें ड्यूटी मत सिखाओ। अगर यहां से सही सलामत निकलना चाहती हो तो हमारी बातें माननी पड़ेंगी, वरना। उसने अपने हाथ से सड़क की तरफ इशारा किया। बाकी सिपाही पास आ गए। नीलम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही सख्ती थी। उसने धीरे से कहा, जो करना है कर लो, लेकिन आज के बाद तुम लोगों की नींद चैन से नहीं आएगी। पुलिस वाले उसकी बात सुनकर और हंसने लगे।
वाह मैडम, बहुत हिम्मत है तुम में। लगता है तुम्हें अभी तक हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। एक सिपाही ने उसकी गाड़ी का दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। नीलम ने झटके से दरवाजा अंदर से बंद किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं अकेली जरूर हूं, लेकिन कमजोर नहीं। याद रखना, ये रात तुम्हारे करियर की आखिरी रात भी हो सकती है। उन शब्दों ने एक पल को सबको चुप करा दिया। पुलिस वाले आपस में देखने लगे। फिर इंस्पेक्टर गरजते हुए बोला, ओ मैडम, बहुत बोल रही हो। हमें नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन लगता है तुमको सबक सिखाना जरूरी है। वो इशारा करता है और एक सिपाही गाड़ी का शीशा तोड़ने के लिए डंडा उठाता है। नीलम उस पल अपनी सीट से पीछे नहीं हटी। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे किसी योद्धा की हों। और तभी दूर से एक दूसरी गाड़ी की हेडलाइट सड़क पर पड़ी। चारों पुलिस वालों ने चौंक कर देखा। नीलम ने उस वक्त हल्की मुस्कान दी। अब खेल मेरे हाथ में है, बस सही वक्त आने का इंतजार है, उसने सोचा। सुबह का सूरज बाजार की गलियों को रोशन कर रहा था। दुकानदार सब्जियों की टोकरी जमाने लगे थे। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, लेकिन उस भीड़ में कोई नहीं जानता था कि पिछली रात एक महिला अकेले 4 पुलिस वालों के सामने खड़ी रही और हार नहीं मानी। नीलम अब बाजार की भीड़ में खड़ी थी। उसके कपड़े वही थे, मगर आंखों में अब और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय था। वो चुपचाप पुलिस चौकी की ओर बढ़ी। पुलिस चौकी में वही इंस्पेक्टर और उसके साथी बैठे थे। चेहरे पर रात की शराब और घमंड का नशा साफ झलक रहा था। लोग उनकी चौकी में जाते, शिकायत करते और फिर बिना किसी सुनवाई के वापस लौट आते थे। एक बूढ़ा आदमी चौकी के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। साहब, मेरे बेटे को झूठे केस में फंसा दिया है। वो मासूम है, प्लीज उसकी सुनवाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, जा जा बूढ़े, यहां से भाग। हमें तेरी कहानियों के लिए टाइम नहीं है। अगर बेटे को छुड़ाना है तो समझ तो गया होगा ना। उसने अपनी उंगलियों से पैसों का इशारा किया। बूढ़ा वहीं ढह गया। ये सब नीलम भीड़ में खड़े होकर देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्से की लहरें उठ रही थी। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये तो हर किसी के साथ कर रहे हैं। इन्हें रोकना होगा। वो चुपचाप अपनी चेन को छूती है, जिसमें एक छोटा सा पेन ड्राइव छुपा था। उसमें कल रात की सारी रिकॉर्डिंग थी। पुलिस वालों की गंदी बातें, उनका व्यवहार और उनका चेहरा। नीलम के होठों पर हल्की मुस्कान आई। अब इनका खेल खत्म, बस सही पल आने का इंतजार है। सुबह का बाजार अब पूरी तरह से गहमा-गहमी से भर चुका था। सब्जियों की महक, मछलियों की गंध और लोगों की बातचीत से पूरा इलाका गूंज रहा था। लेकिन इस भीड़ के बीच माहौल में एक अजीब सा तनाव था। लोग पुलिस चौकी के सामने खड़े होकर खुसुर-पुसुर कर रहे थे। किसी की आवाज आई, सुना है कल रात किसी औरत ने पुलिस वालों को सबक सिखाया। दूसरे ने कहा, अरे रहने दे, कौन लड़ेगा इन वर्दी वालों से, ये लोग तो बड़े बड़े नेताओं तक को खरीद लेते हैं। भीड़ में खड़ी नीलम सब सुन रही थी। उसकी आंखें चौकी के दरवाजे पर टिकी थीं। वो जानती थी अब वक्त आ गया है सच को सामने लाने का। चौकी के अंदर वही इंस्पेक्टर और उसके साथी बैठे थे। टेबल पर चाय के ग्लास और सिगरेट के टुकड़े बिखरे थे। चेहरों पर वही घमंड और ताकत का नशा। नीलम सीधी अंदर चली गई। इंस्पेक्टर ने उसे देखते ही ताना मारा, अरे वाह, रात वाली मैडम, इतनी हिम्मत है कि सुबह भी हमारे पास चली आई। बाकी पुलिस वाले हंस पड़े, लेकिन नीलम इस बार चुप नहीं थी। उसने पेनड्राइव को अपने गले से उतारा और टेबल पर पटक दिया। यह है तुम्हारी असलियत, तुम्हारी गंदगी और तुम्हारे अपराध का सबूत। पूरा कमरा कुछ पल को खामोश हो गया। इंस्पेक्टर ने पेनड्राइव उठाकर देखा और फिर ठहाका लगाते हुए बोला, अरे मैडम, ये सबूत हमें डराने के लिए काफी नहीं है। यहां सिस्टम हमारा है, हम चाहें तो तुम्हें भी झूठे केस में फंसा सकते हैं। नीलम की आंखों में अब आग जल रही थी। उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हें लगता है कि यह चौकी, ये शहर, ये सिस्टम सब तुम्हारा है, लेकिन भूल गए ये जनता का है और जनता की रक्षा के लिए ही हमें बनाया गया है। मैं नीलम वर्मा, इस जिले की एसडीएम हूं। ये सुनते ही सब सन्न रह गए। भीड़ जो बाहर खड़ी थी उसने ये आवाज सुन ली और चौकी की ओर भाग पड़ी। इंस्पेक्टर के चेहरे पर पसीना छलक आया। बाकी सिपाही हड़बड़ा गए, क्या क्या आप एसडीएम हैं? उनमें से एक ने बुदबुदाते हुए पूछा। नीलम ने जोर से कहा, हाँ, और तुम सबके किए का हिसाब यहीं और अभी होगा। भीड़ चौकी के अंदर भर गई। लोगों की आंखों में गुस्सा और जोश था। कोई चिल्लाया, साहिबा, हम गवाही देंगे, कल रात हमने इनको लोगों से वसूली करते हुए देखा है। दूसरे ने कहा, ये लोग रोजाना हमें धमकाते हैं, हमारा कारोबार बंद करा देते हैं। अब चौकी का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहां कल तक इंस्पेक्टर और उसके साथी डर और लालच से लोगों पर राज कर रहे थे, आज वही लोग उनके खिलाफ खड़े थे। नीलम ने फोन निकाला और एसएसपी को कॉल लगाया, अभी तुरंत चौकी पर पहुंचिए,
यहां आपके पुलिस वाले अपराधी बन बैठे हैं। कुछ ही देर में एसएसपी और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए। नीलम ने सबूत एसएसपी के हाथ में थमा दिए। इंस्पेक्टर चीखते हुए बोला, मैडम, ये सब झूठ है, हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। नीलम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच को झूठ से दबाया नहीं जा सकता, अब तुम्हारे चेहरे से नकाब हट चुका है। भीड़ ने जोर से आवाज लगाई, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। एसएसपी ने आदेश दिया और इंस्पेक्टर समेत चारों पुलिस वालों को हथकड़ी पहना दी गई। भीड़ ताली बजाकर खुश हो उठी। लोगों की आंखों में उम्मीद लौट आई थी। नीलम वहां खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू कमजोरी के नहीं, जीत और राहत के थे। उसने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सब चुप रहेंगे तो अन्याय बढ़ेगा, लेकिन अगर हम साथ खड़े होंगे तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। भीड़ एक साथ गूंज उठी, सही कहा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं, ये कहानी है हम सब की हिम्मत की। अगर हम चुप रहेंगे तो अन्याय जीत जाएगा, लेकिन अगर हम आवाज उठाएंगे तो सच की हमेशा जीत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल हौसलों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।